बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी डीलर के हवाले से एक सवाल है, पहले सवाल सुन लें फिर उसका जवाब देते हैं। सवाल ये है कि अक्सर प्रॉपर्टी डीलर ऐसे करते हैं कि वो कोई दुकान, मकान, प्लाट, कोठी वगैरह जो है उसका बयाना करते हैं। मिसाल के तौर पे एक मकान है, 80 लाख रुपए का मकान है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बंदा सेल करने वाला है उससे 10 लाख रुपया जो है बयाना दिया, उसके साथ स्टाम्प कर लिया, 4 महीने का टाइम ले लिया। अब वो क्या करते हैं, 4 माह में आगे जो है वो कस्टमर ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनको दूसरे महीने, तीसरे महीने, चूंकि उनका रूटीन का ये काम है, कोई कस्टमर मिल जाता है, कोई गाहक मिल जाता है, 95 लाख रुपए में आगे वो उसको वो कोठी या वो मकान जो है वो सेल कर देते हैं। अब जब वो सेल करते हैं तो फिर वो अपने नाम रजिस्ट्री नहीं करवाते, बल्कि जो मालिक है उसकी पेमेंट पूरी करके ऊपर वाले पैसे 15 लाख खुद ले लेते हैं और उसके नाम डायरेक्ट रजिस्ट्री करवा देते हैं। अब भाई का सवाल ये है कि अगर मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से कोई प्लाट खरीदता हूं या मकान खरीदता हूं, उसने स्टाम्प करवाया हुआ है, तो कल कला को जो असल मालिक है वो मुझे रजिस्ट्री जो है वो नहीं करके देता, तो फिर इसका क्या हल है? अच्छा मोहतरम भाई, बात ये है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले इस बात को समझ लें कि बहुत सारे दोस्त जो है उनके साथ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख बयाना किया जाता है, हालांकि उनकी प्रॉपर्टी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की होती है। उन्हें पता नहीं होता किस तरीके से सेल करना है। वो कहते हैं जी आप 5 लाख टोकन लें और 15 दिन बाद हम आपको 50 लाख देंगे, आपकी हमारी डील 1 करोड़ में हो गई है। तो जो बंदा बेचने वाला है उसे इल्म नहीं है, वो कर लेता है, वो 5 लाख ही दिया है, अब ना आगे पैसे दे रहे हैं ना कोई बातचीत कर रहे हैं। वो बंदा जिसने प्रॉपर्टी सेल किया है उसे इल्म भी नहीं है, ठीक है ना। तो पहली तो कोशिश ये करें प्रॉपर्टी बेचते हुए कि प्रॉपर्टी डीलर से आपने सिर्फ ये करना है, उसे कहना है कि आप जो असल खरीदार है मुझे उसके साथ बिठाओ, तुम्हें कमीशन तुम्हारी मिलेगी, लेकिन मुझे जो है ना इस तरीके से किस्तों में पैसे नहीं चाहिए कि 2 लाख अभी दो, 5 लाख फिर दो, 20 लाख फिर दो, नहीं। 2 हिस्सों में पैसे जो है वो कर लें, 3 हिस्सों में कर लें कि ये मिसाल के तौर पे 60 लाख का प्लाट है, ठीक है, आप 20 लाख लाएं, बयाना दें, 1 माह बाद आप जो है दोबारा 20 लाख दें, बाकी 2 महीने बाद आप पूरी पेमेंट करेंगे तो आपको कब्जा भी देंगे, रजिस्ट्री भी करके, इस तरीके से सेल करें। यानी ज्यादा से ज्यादा आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी अगर ज्यादा अमाउंट है तो 3 किस्तों में पैसे करने हैं। अगर 50 लाख तक का है तो कोशिश करें उसको 2 किस्तों में करें। इससे भी कम है तो आप कहें भाई नगद पैसे लेने हैं, इस चक्कर में ही ना पड़े। प्रॉपर्टी डीलर खुद बयाना कर लेते हैं, फिर आगे कस्टमर नहीं मिलता तो फिर आपको लटकाए रखते हैं, ठीक है जी। सारी बात है, फिर आप वो जो स्टाम्प हुआ है उसे कैंसिल करवाने के लिए अदालत जाएंगे तो बिला वजह का आपको ज़हनी अजियत होगी, पैसे लगेंगे, टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले ये स्टाम्प करते हुए ये सारी चीज़ें जो है इनको क्लियर कर लें। दूसरी बात ये कि एक बंदा जो स्टाम्प पे जगह खरीदता है आगे स्टाम्प पर बेचता है, तो इस पर मैं पहले भी तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, इसमें एक लाइन में जवाब दे देता हूँ। देखें, अगर किसी बंदे ने पैसे दिए हुए हैं, खा बयाना दिया है, खा फुल पेमेंट दी है, आप उससे स्टाम्प करवा रहे हैं, तो जिससे उसने खरीदी हुई है उसको आप बीच में बतौर गवाह जो है वो लाजमी रखें, ताकि कल कला को अगर वो बंदा जो जिससे आपने खरीदी है वो रजिस्ट्री करके नहीं दे रहा, तो जो असल मालिक है उसको जो है आप पकड़ सके कि भाई ये देखें आपने भी साइन किए हुए हैं, आप गवाह बने हुए हैं इस चीज़ में, और बीच में ये बाकायदा लाइन लिखवा लेनी है कि इस बंदे से मैं खरीद रहा हूं लेकिन ये असल मालिक आप हैं, इसने ही आपसे खरीदी हुई है। कल कला को अगर ये कोई ऊंच नीच करता है तो आप जिम्मेदार होंगे, आप मुझे बयान लेके, आप मुझे मेरे नाम रजिस्ट्री करने के पाबंद होंगे। तो ये चीज़ें लिख लें, असल मालिक को बीच में गवाह डाल लें ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और जो स्टाम्प होता है उसमें ये बात लिखी होती है कि जो बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो चाहे तो अपने नाम करवाए, चाहे तो किसी और के नाम करवाए, उसके पास भी ये इख्तियार होता है, ये स्टाम्प में ये बात भी लिखी होती है। तो ये बात है, प्रॉपर्टी डीलरों से आप जो है लेन देन ना करें। हाँ, उसे वो करना चाह रहा है, उसके पास इतना पैसा है, उसे कहें ठीक है भाई, आप जो है मैं आपको फर्ज देता हूँ, ये 50 लाख का प्लाट है, आप दे मुझे 25 लाख। अब 50 लाख के जो हाफ पेमेंट करेगा, जारी बात है प्रॉपर्टी डीलर तो इतनी पेमेंट नहीं करते, वो तो 2, 4, 5, 10 लाख में जो है वो यहाँ तक चलते हैं। तो जो अगर आपको हाफ पेमेंट करे और बाकी का टाइम ले फिर उसके साथ कर ले, वो जल्दी मामलात फिर हो जाते हैं। उन्हें भी पता होता है कि हमने इतने पैसे दिए हैं तो अपने मामलात को क्लियर करना है। तो ये बात है, खरीदार और जो बेचने, जो बंदा सेल कर रहा है, जो खरीदार है, ये एक अलग कैटेगरी है, और प्रॉपर्टी डीलर के साथ आपने बयाने पर जो है स्टाम्प कर लेना, ये एक अलग जो है फिक्र है। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है, जो असल खरीदार है उसको सेल करनी है और प्रॉपर्टी डीलर को सिर्फ कमीशन देनी है। इस बात को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फायदा होगा।